बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द साइज ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, स्केच द ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है। एंगल ए बी सी ट्रायंगल में हमें एंगल ए और एंगल बी गिवन है। फाइंड एंगल सी, हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है। हेंस क्लासीफाई ईच ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द number of the equal sides it has and the type of the angle it has, that is equilateral triangle, acute angle triangle। हमें दो एंगल गिवन है, एंगल ए एंगल बी। एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है और एंगल ए एंगल बी और एंगल सी के रेस्पेक्ट से हमें ये बताना है, उनकी इक्वल साइड्स के रेस्पेक्ट से हमें ये बताना है कि वो ट्रायंगल कौन सा है, और उसके एंगल के रेस्पेक्ट से बताना है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या इक्विलेटरल नहीं है तो कौन सा है, और अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में एंगल ए हमारे पास गिवन है, एंगल बी गिवन है, हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो डैट इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल एंगल्स is equals to 180 degree. So angle A is equals to 20 degree, 60 degree. Angle C is equals to 180 degree. So angle C is equals to 180 minus 60 plus 2, 60, 70, 80. So angle C is equals to 100 degree. तो एंगल C आ गया हमारे पास 100 डिग्री। एंगल C 100 डिग्री आ रहा है, एंगल A 20 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री। तीनों एंगल्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो तीनों एंगल्स डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास ट्रायंगल होगा स्केलेन ट्रायंगल। सेकंड, इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो वो आपके पास ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होती है। अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल भी 90 डिग्री का आ जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे पास यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है तो ट्रायंगल आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। सेकेंड, एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री, एंगल सी हमें निकालना है। एज वी नो डैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is equals to 180 degree. एंगल A 70, एंगल B 40, एंगल C हमें फाइंड आउट करना है। सो एंगल C is equals to 180 minus 110. सो एंगल C is equals to 70 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में दो एंगल्स 70 डिग्री के हैं, इसका मतलब है इन एंगल्स के सामने वाली साइड्स दोनों बराबर होंगी। अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो दो साइड्स भी बराबर होंगी। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स सेम हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे आ रहे हैं तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, दो एंगल्स बराबर हैं तो उनके सामने वाली दो साइड्स भी बराबर हो जाएंगी। जब दो साइड्स बराबर हैं तो साइड्स के रिस्पेक्ट से ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और एंगल्स के रिस्पेक्ट से तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे आ रहे हैं तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ए पार्ट में हमारे पास साइड के रिस्पेक्ट से तीनों एंगल्स डिफरेंट आ रहे हैं तो तीनों साइड्स भी डिफरेंट होंगी। जब तीनों साइड्स डिफरेंट है तो साइड के रिस्पेक्ट से स्केलेन ट्रायंगल, और एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स ये एंगल के रिस्पेक्ट से ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और साइड के रिस्पेक्ट से स्केलेन ट्रायंगल। ये साइड के रिस्पेक्ट से आइसोसेलेस ट्रायंगल और एंगल्स के रिस्पेक्ट से एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पार्ट सी हमारे पास एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी भी 60 डिग्री। तो sum of, as we know that the sum of all angles of a triangle is equals to 180 degree. 60 60 60 is equals to 180 degree. Sorry, angle C हमने फाइंड आउट करना है। So angle C is equals to 180 minus 120. So angle C is equals to 60 degree. तीनों एंगल्स बराबर हैं, इसका मतलब है तीनों ट्रायंगल्स, तीनों साइड्स भी बराबर होंगी। अगर तीनों एंगल्स एक ट्रायंगल के बराबर है इसका मतलब है इसके इनकी तीनों साइड्स भी बराबर होंगी। तीनों साइड्स बराबर हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल।
तीनों साइड्स बराबर होने की वजह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे आ रहे हैं तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, acute angle triangle. So with respect to angle it is acute angle triangle, और with respect to sides it is equilateral triangle. पार्ट डी हमारे पास 42 डिग्री 48 डिग्री, एंगल सी निकालना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 42 डिग्री 48 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. So angle C is equals to 180 minus the sum of 42 and 48. So 42 and 48 is equals to 90 degree. 180 minus 90 तो 90 डिग्री आ जाएगा. अब एक एंगल 42, एक 48, एक 90, तीनों एंगल्स डिफरेंट हैं तो तीनों साइड्स भी डिफरेंट होंगी. जब तीनों साइड्स डिफरेंट है तो विद रिस्पेक्ट टू साइड इट इज़ स्केलेंट ट्राइंगल, बिकॉज ऑल द साइड्स आर डिफरेंट. और साइड्स क्यों डिफरेंट है? क्योंकि तीनों एंगल्स डिफरेंट आ रहे हैं. और विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा है तो इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल. साइड्स के रिस्पेक्ट से स्केलेंट ट्राइंगल और एंगल्स के रिस्पेक्ट से राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. अस्सलामु अलैकुम.